नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस। जिस प्रकार मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और उसके निमित्त यहां रुड़की के अंदर जो यहां मेयर है वो भी महिला बनी है और अब जिला अध्यक्ष भी एक महिला बनाकर मोदी सरकार ने जिस प्रकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने के लिए रुड़की ज़िले से जो अभी नई जिला अध्यक्ष बनी डॉक्टर मधु सिंह हमारे साथ में है बातचीत करने के लिए। और आज डॉक्टर मधु सिंह जी के जीवन के परिचय हम अपने इस चैनल पर करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया और यहाँ रुड़की ज़िले का भाजपा ने, तो आपको कैसा लग रहा, क्या कहोगे इस विषय में आप? हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जिला अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी है। सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जैसे मोदी जी ने ये कहा है कि महिलाओं को वो सम्मान दे रहे हैं, 33% आरक्षण हर जगह दे रहे हैं, उसे फलीभूत करके हमारे सरकार ने, हमारे धामी जी ने, हमारे मोदी जी ने साकार किया है। तो डॉक्टर साहब, आपके थोड़ा सा जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों को ना पूरा आप जिला अध्यक्ष बने तो सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो आपका व्यवसाय क्या है? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। मेरे हस्बैंड बीच में गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं, ये इधर पहाड़ पे उनके सरकारी जॉब में थे। और मैं अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ मंगलौर में। 88 से मैं अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ, मेरा मधु नर्सिंग होम के नाम से है अपना। और राजनीति में मेरी रुचि थी। मैं करीब 2009 में मैं पहली बार विधानसभा का, पूरा विधानसभा का एक मंडल होता था और मैं उसकी मंडल अध्यक्ष रही हूँ। उसके बाद, उस कार्यकाल के बाद मैं जिले में, हमारे जिला अध्यक्ष राजपाल जी हुआ करते थे, उनके साथ में जिला मंत्री थी। लेकिन फिर प्रदेश की एक नीति आई कि विधानसभा को मंडल में बांट दिया और 2 मंडल कर दिए। फिर मुझे प्रदेश ने कहा कि बहन जी आपको फिर मंडल में जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब मैं तो ज़िले में मंत्री हूँ। कहते नहीं, आपको मंडल में जाना पड़ेगा और ये आप ही देखेंगी। मुझे फिर उन्होंने नगर का क्योंकि 2 हो गए थे, ग्रामीण और नगर, और मैं नगर में निवास करती हूँ, इसलिए मुझे उन्होंने फिर दोबारा नगर का मंडल अध्यक्ष बनाया। मैं बीच में चिकित्सा प्रकोष्ठ में ज़िले की मंत्री भी रही हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और उसके बाद मैं ज़िले में उपाध्यक्ष रही हूँ, 2 बार मंडी समिति की चेयरमैन रही हूँ। 2019 में मैं लोकसभा की मंगलौर की चुनाव संयोजक थी। 2019 में मैं झबरेड़ा विधानसभा में प्रभारी थी विधानसभा के चुनाव में। और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं रुड़की विधानसभा की प्रभारी थी। कैसे शुरुआत हुई ये राजनीति की? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मेरी 2009 से हुई पहली बार। 2090 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब आपने देखा होगा कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह भी था। और सब ने जो कभी चुनाव, मतलब राजनीति में वो भी नहीं रखते थे रुचि, उन्होंने भी तब बहुत काम किया था। उससे मेरी रुचि बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक हमारी संस्कृति को बचाने के लिए उसने कितना प्रयास किया, कितना हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया। उससे मेरी रुचि भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती चली गई। मेरा शौक़ ये हुआ कि मैं भी ऐसी अच्छी सरकार में कुछ काम करूं। एक छोटी कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य शुरू किया। बहन जी, जिस प्रकार आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया तो काफ़ी दिनों के बाद में आपका नंबर आया जिला अध्यक्ष बनने का। उससे पहले आपने हो सकता है टिकट भी की दावेदारी करी हो विधानसभा से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा इतने दिनों के बाद नंबर आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं, बीच में ऐसा नहीं लगा आपको कि पार्टी जो है बहुत कुछ दे रही है लोगों को, पर मुझे कुछ नहीं मिला? देखिए, मैंने बीच में 2017 में मंगलौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा, बहुत शिद्दत के साथ टिकट मांगा। लेकिन पार्टी की भी बहुत वो होती है, उन्हें भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्या उनकी रही होगी, मापदंड क्या रहा होगा। मुझे टिकट नहीं मिला। उसके बाद मैंने 2022 में फिर बहुत मेहनत से, हिम्मत के साथ दावेदारी करी और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था। लेकिन वही है कि पार्टी की भी बहुत मजबूरियां होती हैं, पता नहीं उसे कहाँ क्या मापदंड रहता है, किसका कैसे। फिर 22 में टिकट किसी और को मिला। लेकिन मुझे हमेशा ये रहा कि कोई बात नहीं, मांगने वाले 10 होते, मिलता एक को ही है। कभी मैंने ऐसी, मुझे ये संतुष्टि रही। मैं 2017 में, 2022 में
मेरी मंगलौर विधानसभा गवाह है कि अगर 8 लोग टिकट मांगने वाले थे, 7 एक को मिला, 7 बचे, 6 की नाराज़गी रही, लेकिन मैंने कभी नाराज़गी नहीं रही। मंगलौर विधानसभा इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि मैंने 17 में भी और 22 में भी पूरी हिम्मत के साथ उससे चुनाव लड़ाने का कार्य किया जिन्हें टिकट मिला। अब आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी पार्टी ने, अब आपको कैसा लग रहा? देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद देर से ही सही पार्टी ने मेरी मेहनत का और मेरे जो मैंने इतनी कर्मठता से काम किया है उसका कहीं ना कहीं मुझे उन्होंने कृपा दृष्टि मेरे ऊपर करी, पहले ना सही अब करी। मुझे बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को कभी भी निराशा नहीं मिलती, देर से ही सही, क्योंकि एक टाइम सबका नहीं हो सकता कि एक समय में सबको सब कुछ दे दे। ये तो सीरियल चलता है कि भाई आज इसे मिला कल इसे मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को कभी निराश नहीं करती। मैं उसकी प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि इतने सालों बाद ही पार्टी को नज़र आया कि इसे कुछ करना चाहिए, तो पार्टी ने बहुत बड़ी मुझे जिम्मेदारी दी है। अच्छा दीदी, जिस प्रकार संगठन में बहुत सारे लोग जो है जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे और अब आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो संगठन को साथ लेकर चलने की चुनौती रहेगी या सरलता से आप इस काम को जो है सरलता से कर पाओगे? देखिए, जो दावेदार थे वो कोई इनमेच्योर नहीं थे, सभी मैच्योर लोग हैं जिन्होंने जिला अध्यक्ष की दावेदारी करी। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मिलता तो एक को ही है, अगर 20 दावेदार थे तब भी एक को मिलना था, 19 को बैठना था। जी जी जी। तो ऐसा नहीं, वो लोग भी समझते हैं सरलता से सब कुछ ये हो जाएगा और सब मिलजुल के काम करेंगे। और आपकी जो टीम बनेगी, एक कार्यकारिणी जिले की भी, फिर मंडलों की कार्यकारिणी बनेगी, क्योंकि बड़ा जिला है, काफ़ी सारे कई सारे मंडल भी है, इसमें मंडल अध्यक्ष चुन करके आ गए, तो कितना चुनौतीपूर्ण काम रहेगा? आपको लग रहा है कि ये चुनौतीपूर्ण कार्य है? देखिए, चुनौती तो हर कार्य में होती है। अगर आप कभी बहुत अच्छा करने चलते हो तो चुनौती तो होती है। एक मन होता है चलो हो जाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा, इसी चीज़ को आप छोड़ दें। लेकिन अगर आप ये समझते कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और मैं इसे बहुत अच्छे से करूँगी, जो लोगों ने पहले नहीं किया मैं उससे भी ज़्यादा करके दिखाऊंगी, तो चुनौती तो होती है। लेकिन हर चुनौती का सामना करने में सभी कार्यकर्ता मिलकर सक्षम भी होंगे और करेंगे। अच्छा, अभी कितना आपको समर्थन मिल रहा? जो कार्यकर्ता है भाजपा के, कितने लोग आपके पास आ रहे, बधाई दे रहे होंगे, शुभकामनाएं दे रहे होंगे, तो सभी लोग आ रहे हैं आपके पास? मुझे अपेक्षा से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि सभी लोग बहुत खुशी से मुझे फ़ोन भी करते हैं। मतलब ये देखो कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत अभिभूत हूँ लोगों के, जो जितना वो मुझे समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो स्वागत कार्यक्रम हो, वो फ़ोन से हो, मिल के हो। मैं सभी अपने क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि वो सब मेरे साथ हैं, खुश हैं। मुझे जैसा लगता है कि क्योंकि मुझे किसी की भी देखो पीछे को लोग कोई क्या कह रहा है पता नहीं, कोई झूठ बता रहा है, सच बता रहा है, ये सब तो होता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों का समर्थन है। थोड़ा सा दिल किसी का कमज़ोर होता है तो बाद में सब समझते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। अभी जो है 27 के लिए आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, मेन जो काम है 27 चुनाव को लेकर के है। वहाँ एक भी नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा का नहीं बना, सारे या तो विपक्ष के बने या निर्दलीय बने या दूसरी पार्टियों के बने। तो यहाँ से किस प्रकार, क्योंकि और पूरी जो 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में भी जो है यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 सीट है भाजपा की, तो ये कितना चुनौती भरा काम है ये आपको जो दिया गया? नगर निगम तो हम करीब उत्तराखंड में सारे ही जीते हैं। जी जी। नगर पंचायत की बात कर, नगर पंचायत में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। जो गलतियां की वो आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। और 2027 का चुनाव है तो अभी मेरे पास 6 विधानसभा है और उनमें 1 विधायक है, लेकिन 27 में हम प्रयास करेंगे कि हम 6 के 6 विधायक जीतें, क्योंकि अब भाजपा का माहौल भी है और हमारे धामी जी ने भी इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, यूसीसी लागू किया, और सभी लोग आज मुझे लगता है कि विपक्ष तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा, बस चलते चलते हमारे दर्शकों को आप जो भाजपा के कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष अभी नए नियुक्त हुए, और जो जनता सपोर्टर है जो भाजपा के, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हो तो हमारे माध्यम से? मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं को, हमारे जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं या हमारे सभी कार्यकर्ता, मैं उन्हें सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया, उस पार्टी के लिए तन मन धन से मेहनत करें और उसे साकार करें। जो पद दिया है
उस पद की गरिमा को बनाएं और हिम्मत के साथ 2027 का जो हमारा टारगेट है उसे पूरा करने में सभी को सफलता मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो दोस्तों ठीक है, ये जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह हमारे साथ थी और हमारा इंटरव्यू करने का माध्यम इतना ही था कि जिससे कि आपको अपने जिला अध्यक्ष के बारे में थोड़ा जानकारी मिले, उनके विचारों को आप जान सको। और विचार जब आदान प्रदान होते हैं तो आदमी थोड़ा समझ में आता है। जब तक बातचीत ना हो, जब तक उनके विचार सामने ना आए तो थोड़ा भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि पता नहीं कौन है, किस तरह का व्यवहार है, किस तरह की बात है। तो यही हमारा उद्देश्य था, आपसे एक बार जिला अध्यक्ष की मुलाकात कराना। आप क्या समझते हो जिला अध्यक्ष के विषय में और हमारी इस वीडियो के विषय में कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।